लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे यूनानी डॉक्टरों पर टूटी पुलिसिया आफत। दौड़ा दौड़ा कर की गई पिटाई, कई हुए घायल। एलोपैथिक प्रैक्टिस पर लगी रोक का विरोध कर रहे यूनानी डॉक्टर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनकी शामत आ गई। विधानसभा का सत्र चल रहा था, ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वालों से ही उलझने लगे। इसके बाद तो खाकी अपने रंग में आ गई। लाठियां जो चलनी शुरू हुई तो फिर रुकी नहीं। गिरते पड़ते डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। प्रदर्शनकारी यूनानी डॉक्टर लंबे समय से यूनानी पद्धति की दवाओं के साथ ही एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस की इजाजत के लिए इंडियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 39 में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर डॉक्टर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिसिया लाठी की चपेट में आकर कई डॉक्टर घायल भी हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर डॉक्टरों में खासा आक्रोश है। किरण मंडल और कांग्रेस को बड़ी राहत। खरीद फरोख्त मामले की सीबीआई जांच करने वाली याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में खारिज। किरण मंडल को 10 करोड़ रुपए का लालच देकर कांग्रेस ने उनसे सितारगंज सीट खाली कराई। ऐसे आरोपों वाली एक जनहित याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने ठोस तथ्यों के अभाव की बात कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे तो सक्षम अधिकारी से इस मामले की जांच की अपील कर सकता है। कोर्ट ने दूसरा बिंदु भी उनका खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आपने 26 जून को एसएसपी को चिट्ठी लिखी है और डाक से भेजा है और आप 30 तारीख को अदालत में चले आए हैं। अभी कोई पर्याप्त समय नहीं बीता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई जांच नहीं हो रही तो आप मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) में जा सकते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत। तो उन्होंने रिट को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि फिलहाल इसमें कोई बल नहीं है और अगर वो जाना चाहे किसी और अधिकारी के समक्ष तो जा सकते हैं। किरण मंडल मामले में कुछ ऐसी ही मांग बीजेपी की भी है। अब कोर्ट में पीआईएल खारिज होने से किरण मंडल और कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर मिली है। सीएम अखिलेश यादव ने अपने मंत्रियों के लिए खींची आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा। 5000 से ज्यादा का लिया उपहार तो जमा कराना होगा सरकारी खजाने में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी मंत्रियों पर महंगे उपहार लेने और सार्वजनिक समारोहों में सोने चांदी के ताज पहनने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की याद दिलाई है और सभी मंत्रियों से अपील की है कि वो इसका पालन करें। इस अधिनियम के तहत मंत्रियों को अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की संपत्ति की घोषणा करनी होगी और यह घोषणा हर साल 31 मार्च के पहले करनी होगी। इतना ही नहीं, मंत्रियों पर 5000 से अधिक का उपहार लेने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई मंत्री ऐसा उपहार अपने पास रखना चाहेगा तो उसे उसका मूल्य सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। मंत्री खुद को कोटा, परमिट, लाइसेंस से भी अलग रखेंगे तो ईमानदारी का अच्छा संदेश जाएगा। सिर्फ मंत्री ही नहीं, उनके परिजनों के भी उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई संस्था उनका सम्मान करना चाहती है तो पहले इस संस्था के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले। इस बारे में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर जांच करवाई जाएगी और खुद मुख्यमंत्री कड़े कदम उठाएंगे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की घोषणा कर दी थी, लेकिन दूसरे मंत्रियों ने ऐसा नहीं किया। देखना है अब इस आदेश के बाद मंत्री क्या करते हैं। श्रीनगर में धारी देवी मंदिर बचाने के लिए उमा भारती ने की बहुगुणा सरकार से अपील। कहा, बांध बनाते हुए करे मंदिर की सुरक्षा। श्रीनगर में बन रही अलकनंदा जल विद्युत परियोजना के चलते वहां के मशहूर धारी देवी मंदिर के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते धारी गांव की महिलाएं परियोजना के विरोध में आ खड़ी हुई हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी उसका समर्थन किया है, लेकिन वो बांध बनने का भी विरोध नहीं कर रही हैं। लेकिन हमारे पास में सबूत हैं, कई राज्यों में किनारे के ऐसे स्थान बचा लिए गए हैं और धारी देवी एक ऐसा स्थान है जो बचाया जा सकता है और बांध भी बन सकता है। तो बांध को बनाए रखते हुए धारी देवी को बचाया जाए, यह मेरा पक्ष है। गंगा पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं का समर्थन करने वाली उमा भारती गंगा की अविरलता के लिए चलाए जा रहे गंगा मुक्ति महासंग्राम की भी समर्थक हैं।
वो इस आंदोलन को और व्यापक करने पर भी जोर देती हैं। अविरल और निर्मल गंगा का हमारा अभियान 24 अगस्त से शुरू होगा और वो हम गंगा सागर से शुरू करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में तो गंगा मैली है ही नहीं। गंगा तो पीछे प्रदूषित हुई है और वो 24 अगस्त से प्रारंभ होगा और 21 अक्टूबर को समाप्त होगा। एक तरफ गंगा की अविरलता के लिए संतों का सहयोग और दूसरी तरफ जल विद्युत परियोजनाओं का समर्थन। उमा के समर्थक परेशान हैं कि आखिर वो हैं तो किस तरफ। नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। मेरठ में खड़े हुए एक ट्रक और एक जिप्सी के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत, 5 घायल। इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसमें सवार लोगों पर क्या बीती होगी। दौराला थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर पर जब एक खड़े ट्रक और जिप्सी के बीच टक्कर हुई तो कोहराम मच गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिप्सी में सवार लोग मजदूर थे और रामपुर से यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे। बताया जा रहा है कि जिप्सी की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके चलते ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और जिप्सी लहराती हुई एक खड़े हुए ट्रक से जा टकराई। अमरोहा के पातबड़ा में रविवार की रात हुए हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पूरा अस्पताल खादर गांव के लोगों की चीख पुकार से गूंज रहा है। 4 लोगों की मौत से लोग सदमे में हैं। ये लोग मुरादाबाद के भोजपुर देवी दर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे कि पातबड़ा गांव में 3 बजे रात को पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में घायल लोगों का कहना है कि पुलिस को इस हादसे की खबर दे दी गई थी, लेकिन आधे घंटे तक एक भी पुलिस वाला मौके पर नहीं पहुंचा। हाईवे पर जाम लगता देख ये लोग मृतक को लेकर खुद अस्पताल आ गए। तब जाकर पुलिस अस्पताल आई और लाशों का पंचनामा किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करना जानलेवा है, लेकिन फिर भी लोग इस पर सफर करते हैं। सवाल तो पुलिस वालों पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो मौके पर वक्त रहते क्यों नहीं पहुंचे और लोगों की मदद क्यों नहीं की।